सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फैजान शेख। वैसे तो आप कहीं जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे भाभी क्यों नहीं आई साथ। हाँ जी। मैं पूछना चाहूंगी आदि क्यों नहीं आए साथ। आदि जो है वो मेरी पहली बीवी का किरदार अदा कर रहे हैं बहुत अरसे से। मैं तो बड़े बड़े हीरो बनाए ने। अच्छा। शान नूं मैं घरों लैके आया। अच्छा। हाँ जी, रैम्बो नूं मैं घरों लैके आया। ये ड्राइवर है ना? मैं रक्षा चलाउंदा सी। मेरे तो बगैर स्टूडियो का दरवाजा नहीं सर खोलता। अच्छा भी आपके पास हाँ, ये यार क्या बात है भाई। फैजान, लोगों ने ना बचपन से सोचा होता है कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। वो होता है ना कि आप दोस्तों के साथ चल रहे होते हो। हाँ। एक दोस्त ने कहा यार नई चीज आई है बीबीए करते हैं। तो मैंने कहा बीबीए करते हैं। बीबीए करने चले गए, 1 महीने में समझ में आ गया कि ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, सवाल ही पता नहीं होता। इनमें से किसको फिटनेस के ज्यादा नंबर देंगे? एजाज असलम, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एहसन खान। एजाज भाई। एजाज भाई असलम। मेरे ख्याल से उनके फोन का पासवर्ड भी यही होगा, 3 बादाम 4 अंडे। सितारियां दा हाल ते इंसानां दी चाल दसन लई प्रोफेसर पक्षी तुहाडे सामने हाजिर है। आपको किसी ने बताया कि ये रह गया आपका? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸੀਡੀ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान सितारे हैं उनका ताल्लुक एक कहकशां से है। यानी सारे घर वाले बेहतरीन एक्टर्स हैं, वर्सटाइल एक्टर्स हैं और एक से बढ़ के एक एक्टर हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो एक्टर तो बेहतरीन है ही, ही इज़ अ वंडरफुल होस्ट एज वेल। क्या ज़बरदस्त टाइमिंग है और हिस्से मिज़ाह में भी इनका कोई सानी नहीं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फैजान शेख। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? प्लीज I'm good. फैजान बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये शेड्स की क्या साइंस है? ये मैंने बड़ी समझने की कोशिश की। ये कुछ स्पेशल शेड्स होते हैं जो आपने लगाए हुए हैं, इंडोर शेड्स? स्पेशल ऐसे हैं कि ये एक तो आपको धूप में सेफ भी करते हैं। अच्छा, और दूसरा कि ये नजर के भी हैं। ओह अच्छा, नजर हाँ कमजोर है? नजर काफी कमजोर है। दूर की पास की? दूर की। अच्छा, दूर की। लोग पहचान लेता हूँ मैं। कैसे हैं? मैं बिल्कुल लाहौर ठीक हूँ। आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है हमेशा लाहौर। आई लव लाहौर। अच्छा, वैसे तो आप कहीं जाते होंगे तो लोग पूछते होंगे भाभी क्यों नहीं आई साथ। हाँ जी। मैं पूछना चाहूंगी आदि क्यों नहीं आए साथ। आदि जो है वो मेरी पहली बीवी का किरदार अदा कर रहे हैं बहुत अरसे से। और बाकी ऐसा होता है कि मैं पूरी दुनिया में कहीं चले जाऊं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आदि क्यों नहीं आए। आई जस्ट केम बैक। एक हफ्ता हुआ है मुझे तकरीबन आए हुए यूएस से। तो वहाँ भी हर शहर में पूछ रहा था कि आदि कहाँ है, आदि कहाँ है। किधर है आदि? आप ये मिस्ट्री सॉल्व कर दें, हमें बता दें। आदि यही है, आदि यही है। वो जरा ट्रैवल भी कम करते हैं। अच्छा। और उनको मैं बारहा कह चुका हूँ कि चले मेरे साथ, लेकिन उनकी जाहिर सी बात अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं काम की। लेकिन हम वैसे के वैसे ही हैं और वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। मुझे लगता है अब आदि जो है ना वो अकेले भी शो कर सकते हैं। अगर उनको किसी शो में बिठा दें तो अकेले ही सोलो भी कर लेंगे। देखिए कोई एब्सोल्युटली, और वो करते भी हैं। बहुत सारे शोज वो सोलो भी करते हैं। किसी को भी किसी की जरूरत नहीं होती आई थिंक। आपने भी पहले को होस्ट किया है, आप माशाल्लाह खुद भी एक सोलो होस्ट भी हैं। सो आई थिंक किसी को किसी की जरूरत नहीं होती। हर कोई अपनी जगह टैलेंट रखता है हर काम करने का। इट्स जस्ट कि जो लोगों को पसंद आता है, एक डुओ लोगों को पसंद आया हमारा, हमने बहुत अरसे वो किया। अभी भी हम जब मिलते हैं या कोई काम करते हैं तो वैसे ही करते हैं। बेहतरीन। अच्छा फैजान, सारे घर में ही माशाल्लाह से एक्टर्स हैं। हाँ जी। तो जब खाने की टेबल पे बैठते हैं, हाँ, डिस्कशन क्या होती है? मतलब क्या प्रोजेक्ट्स की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है, मजे की बात ये है कि काम के अलावा सारी बातें होती हैं। अच्छा, हम काम के बारे में बात नहीं करते। कोशिश घर पे करते नहीं हैं होती। कोशिश करते हैं कि काम के बारे में ज्यादा बात ना हो, क्योंकि हम बहुत कम ऐसा होता है कि सब एक साथ मिलके बैठ सकें। जी जी। यही नहीं हो पाता, हर कोई बिजी रहता है। लेकिन जब मिलके बैठते हैं और कोई काम की बात शुरू करता है तो कभी अम्मी मना कर देती हैं, कभी मैं कर देती, यार कि काम की बात ना करें। हम जब मिलके बैठे तो आपस की बात करें, जो चीजें शेयर करें जो नहीं कर पाते। अच्छा, आपकी अम्मा परवीन अकबर साहिबा, हाँ जी, बहुत मंजीवी अदाकारा हैं, बेहतरीन उन्होंने काम किया, वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। जब बैठती है कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि उन्होंने कहा फैजान मैंने आपका वो प्रोजेक्ट देखा था, उसमें वो ये ऐसे हो सकता था, या बहुत अच्छा बेटा मुझे लगा आपका ये कैरेक्टर, ये इस तरह का फीडबैक भी नहीं आता? अच्छा, फीडबैक तो आता है क्योंकि वो सारे ड्रामास देखती हैं। अच्छा। वो सारे ड्रामास देखती हैं और जरूरी नहीं है कि मेरा हो या ना हो, राबिया का हो, माहम का हो, जरूरी नहीं है, लेकिन वो ड्रामा सारे देखती हैं। अच्छा। शी लाइक्स इट। फीडबैक बिल्कुल देती हैं। अभी रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ था शेर, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इस तरह से फीडबैक देती हैं कि आप ज़्यादा सर पे ना चढ़ें, हमें हम्बल रखती हैं हमेशा वो। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम्हारे कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, तुम्हें थोड़ा बहुत एक्टिंग की समझ आ गई है। अब जाके उन्होंने बोला कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता होगा ना
कि परवीन अकबर साहिबा जब ये कह रही हैं कि अब समझ आ गई है, ऑब्वियसली वो आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो आपको थोड़ा हम्बल रखती हैं, हाँ, बहुत तो जरूरी उनकी है। तरफ से ये आना भी बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हाँ है। बिल्कुल, और उससे फिर यही ना कि आप उससे डिबेट होती है कि और क्या बेहतर हो सकता है, तो हम पूछते हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है, तो बताती हैं इसको ऐसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो जितना उन्होंने काम किया है तो काम की बारीकी को जितना बेहतर समझती हैं हम तो नहीं समझ सकते, हम सीख रहे हैं अभी। तो फैजान क्या फाइनेंसेस भी डिस्कस होते हैं कि अम्मा मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ, आप बताएं ये इतने पैसे हैं, कर लूं पैसे? अच्छा, काम के मामले में ना हम चीजें एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं करते। अच्छा, ओके। इफ आई लाइक अ प्रोजेक्ट, इफ शी लाइक्स अ स्क्रिप्ट, इफ माहम लाइक्स अ स्क्रिप्ट और राबिया लाइक्स अ स्क्रिप्ट, हम इस बारे में डिस्कशन या इन्फ्लुएंस नहीं करते। हाँ, शेयर कर लेते हैं कि अच्छा ऐसी चीज ऑफर हुई है, मैं सोच रहा हूँ ये करूँ या ना करूँ। मशवरा आप ले सकते हैं लेकिन डिसीजन आप ही का होता है 100%। बहुत सारे आप कैरेक्टर्स करते हैं, वर्सेटाइल एक्टर हैं। कभी ऐसा होता है फैजान, वैसे तो बेहतरीन एक्टर वही है कि वो अपना कैरेक्टर सेट पे छोड़ कर आए, हाँ। लेकिन कुछ इतने अच्छे, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ जाते हैं आपकी जी, पर्सनालिटी जी, पे। जी। ऐसा होता है कभी? आई थिंक प्रैक्टिस होती है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि जो घर वाला कैरेक्टर है वो कभी सेट पे ना जाए और जो सेट वाला कैरेक्टर है वो कभी घर घर पे ना ना आए, आए। बिकॉज दोनों ही चीज़ें फिर इफेक्ट होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड। ऐसा होता है कि नहीं ख्याल आता कि आप अपना कैरेक्टर घर लेकर आए हो या घर वाला कैरेक्टर वहाँ लेकर गए हो। कोई ऐसा कैरेक्टर उसने इतना मुतासिर किया हो कि आप चाहते हो कि यार मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो हाँ, जाए? पढ़ने को चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार वाकई ये ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। मैं रिसेंटली अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा जिसका नाम है दिल ढूंढता है फिर वही। जाहिद उसके लीड हैं। जिस तरह से वो पूरी कास्ट ने जितनी मेहनत की है उसमें, और जो हमारे डायरेक्टर हैं अदनान सरवर, हम ऑफ स्क्रीन बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हैं उस प्रोजेक्ट में, हमने की हैं कि बहुत चीज़ें सीखी हमने कि यार ऐसे भी भाई होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, और सिबलिंग राइवलरी भी एक चीज़ होती है। वो इतना खूबसूरत लिखा गया है, रिदा बिलाल ने उसको लिखा है। तो कि सिबलिंग राइवलरी एग्जिस्ट करती है हमारे मुआशरे में भी, हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और एक दूसरे की आजकल के दौर में मुझे लगता है कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि साथ ग्रो करें तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। मजा आता है। हाँ, आप अपने सिबलिंग्स की ग्रोथ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे भी सिबलिंग्स हैं जो कि अलार्मिंग है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है पसंद ना। करते। एब्सोल्युटली, Certainly is. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप होस्टिंग भी करते हैं, आप एक्टिंग हाँ भी जी। करते हैं, और इतने वर्सेटाइल आप कैरेक्टर्स करते हैं। व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? एक्टिंग, होस्टिंग? आई एंजॉय एवरीथिंग। वैसे तो होस्टिंग का अपना फन है। हम्म। बहुत मजा आता है होस्टिंग करने में भी। आप क्योंकि आप कॉन्वर्सेशन करते हो और ऐसा लगता है कि वो पहलू निकालने की कोशिश करते हो जो लोगों ने पहले ना देखा हो। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन, बट ऑब्वियसली एक्टिंग इज माय मेजर थिंग, सो आई लाइक टू डू एक्टिंग मोर। ओके, ठीक है। तो दोनों में चूज करना हो तो यू वुड गो Acting, फॉर एक्टिंग। obviously. अच्छा, एक्टिंग के वर्किंग आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, बहुत पेशेंस लेवल इतना कहाँ से आता है? कभी ऐसा होता है कि वो आप मतलब गुस्सा आ जाए और आपको कि यार अच्छा, पसंद है? एक्टिंग वाले में तो नहीं आता। इनफैक्ट होस्टिंग के आवर्स भी बहुत चैलेंजिंग होते हैं। कभी कभी एक दिन में आपको 3-3, 4-4 शोज करने पड़ जाते True, हैं जब that's आप ट्रैवल true. वगैरह कर रहे होते हो। लेकिन हाँ, एक्टिंग ने बहुत पेशेंस सिखाया है, ना सिर्फ ऑन सेट, ऑफ सेट भी। पैसे जो है हमारे महीनों बाद हमें मिलते हैं मेहनत के। तो आई थिंक एक्टिंग बहुत पेशेंस सिखाती है। जो मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं, कहते रहे बहुत अरसे कि यार आप लोग के तो मजे हैं, आप लोग तो एंजॉय करते हो। तो मैं उनको सेट पर लेकर गया हूँ अपने साथ। अच्छा, तो एक घंटे बाद उन्होंने कहा कि हम जाएं वापस। मैं कहा नहीं, अभी बैठे हुए 1 घंटा गुजरा है, अभी तो शुरू होना है। हाँ जी, अभी तो 1 पिक्चर घंटा अभी गुजरा बाकी है। है। तो वो देखते हैं कि यार मतलब मेकअप करके बैठे हैं, लाइंस हो रही हैं, लाइट हो रही है, एक सीन करने में इतना टाइम लग रहा है। अभी रिसेंटली एक जानने वाले मेरे साथ सेट पे गए, उन्होंने कहा मुझे जाना है, देखना है आप लोग कैसे करते हैं। मैंने कहा आइए बिस्मिल्लाह। वो आया और उन्होंने कहा यार ये तो बहुत टफ काम है। और उन्होंने से एक ही सीन देखा था बस होते और हुए। उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा देखिए आपको एक सीन में ऐसा हो रहा है, हम लोग 40-40 दिन शूट करते हैं। और फैजान जब वो टीवी पे आ रहा होता है ना, 1 घंटे के जो एपिसोड आ रहे हाँ होते हैं, जी। उसको लग ये रहा होता है कि अच्छा ये कितनी देर में ऐसे हो हुआ गया है, तो होगा। हो गया होगा, या हाँ। कितनी ग्लैमरस लाइफ है ना। जी, जी, जी। अच्छा, मुझे भी ये बहुत सुनने को मिलता है कि आप रोज तैयार होती हैं, वाओ आपके But they तो don't know मजे the हैं। struggle behind it. स्ट्रगल, आई वुड रियली वांट यू टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज हम इसकी अच्छी चीजों पे बात कर रहे हैं, हम ग्लैमरस साइड के बारे हाँ। में बात करते हैं, इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में अगर हम बात करें एक्टिंग, होस्टिंग? मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी कोई स्टार बन जाता है माशाल्लाह, या जो हिट हो जाते हैं लोग, हर किसी के पीछे जर्नी होती है। बहुत सारे नाम मेरे जहन में ऐसे आते हैं जिन्होंने, जो एक प्रोजेक्ट से हिट होते हैं, लोग कहते हैं देखिए एक ही प्रोजेक्ट में हिट हो गए, उनको अंदाजा नहीं है कि वो कितने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं उस एक प्रोजेक्ट के लिए। इवन अगर हमारी बात की जाए तो टाइम पे आना, टाइम पे काम शुरू करना, टाइम पे काम खत्म करना, उसके बाद लोग समझते हैं कि कैमरा बंद हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हमारी अपनी जिंदगी में भी अपना एक कैरेक्टर है। हर कोई अपनी जगह, घर में भाई भी है, शौहर भी है, बेटा भी है, तो वो जिम्मेदारियां हैं, बाप भी है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां जो लोग नहीं समझ पाते कभी कभी, लेकिन ये चैलेंजेस हम रोजाना फेस करते हैं। ट्रैफिक में लेट हो जाना, स्क्रिप्ट
टाइम पे ना मिलना, क्रू का शायद अवेलेबल ना होना, स्टूडियो का अवेलेबल ना होना, ये बहुत सारे मसाइल हैं जो हम डेली फेस करते हैं। वार्डरोब मेल फंक्शन हो जाना, ये हम डेली देखते हैं। मेकअप आर्टिस्ट ना अवेलेबल होना, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। या गेस्ट, या हम अक्सर कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, गेस्ट हमारे आते ही नहीं है। हाँ, फ्लाइट है, फ्लाइट पोस्टपोन डिले हो गई है, डिले हो गई है। एग्जैक्टली। तो इस तरह की इतनी चीजें हो जाती हैं। ग्लैमरस लगता है फ्रॉम द आउटसाइड, देखने में बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत जबरदस्त जब कपड़े आप पहनते ज्वाइन हैं। कर लेते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, ये वाकई बहुत मेहनत वाला काम बहुत है। मेहनत वाला काम है। अच्छा फैजान, इतने लोगों को आपने भी इंटरव्यू किया, अभी तक का बेस्ट इंटरव्यू कौन सा था जिससे बात करके मजा आया हो? अच्छा, मुझे अक्सर ये सवालात हुए हैं और ये वाला सवाल हुआ है, मैं हमेशा एक नाम लेता हूँ, कबीर खान साहब, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। बिल्कुल। उनके साथ जो हमने एक शो किया था, बस वो लगा ही नहीं कि शो हो रहा है, ऐसा लग रहा था बस एक लाउंज में बैठे हैं बातें कर रहे हैं, बिकॉज ही हैड सो मच टू टॉक अबाउट। उन्होंने इतना काम किया था, इतना एक्सपीरियंस था उनके पास माशाल्लाह से, कि बस वो फील ही नहीं हुआ कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इट वाज जस्ट लाइक अ फन कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन। जबरदस्त। कौन सा ऐसा इंटरव्यू था जिसके लिए बाकायदा तैयारी करना पड़ी कि यार? अच्छा, मैं हर उसकी तैयारी करता हूँ, प्रॉपर रिसर्च, proper तैयारी। I like doing my homework. होस्ट की निशानी है वैसे। Not just hosting, even if I'm doing a character, I make sure कि there's some homework to it, and it helps कि आप जब सेट पे जाते हो तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, तो उससे आपकी हेल्प ही होती है। अच्छा फैजान, लोगों ने ना बचपन से सोचा होता है कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूंगा। हाँ। आप बड़े होकर बचपन से ये चीजें क्लियर थी कि मैंने बड़े होकर एक्टर? बिल्कुल क्लियर नहीं थी। अच्छा, काफी टाइम लगा। wanted to be a lot of things honestly, कभी भी सोचा नहीं था कि क्या exactly बनना है। अच्छा, अब वो होता है ना कि आप दोस्तों के साथ चल रहे होते हो, एक दोस्त ने कहा यार नई चीज आई है, बीबीए करते हैं, तो मैंने कहा बीबीए करते हैं। बीबीए करने चले गए, 1 महीने में समझ में आ गया कि ये नहीं कर सकते, सवाल ही पता नहीं होता। फिर भाई दोनों भाई जो है कंप्यूटर्स में, उन्होंने कहा कंप्यूटर्स करते हैं, कंप्यूटर्स करते हैं। वो पढ़ने बैठे, मैंने कहा ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आहिस्ते आहिस्ते वो एक होता है ना कि एक और दोस्त था, उसने कहा कि यार मीडिया साइंसेस नया लॉन्च हुआ है, वो करते हैं। मैंने कहा चलो वो करते हैं, वो शुरू किया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने सब कुछ मुझे करने दिया, ओके ट्राई करते रहो। तो वो समझ में आया कि हाँ यार ये कर सकते हैं। फिर वहीं पे सीनियर्स के लिए थोड़ी सी एक्टिंग की, तो एक्टिंग का शौक हुआ, फिर थिएटर शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ जो है ना वो होते हुआ है, आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो घर में इतने क्रिएटिव लोग थे, तो घर में से ये नहीं था कि चाइल्ड स्टार ही बन जाऊं? बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। कभी अम्मी ने नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है या करना चाहते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है। और आपने भी कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि अम्मा मुझे आना है? बहुत लेटर ऑन जाके। आफ्टर स्टार्टिंग माय यूनिवर्सिटी आई सेड कि आई वांट टू डू दिस प्रोफेशनली। और मैं डायरेक्शन पढ़ रहा था बेसिकली, और पढ़ी भी मैंने डायरेक्शन ही है, लेकिन उसके बीच में कहीं पता नहीं कहाँ से एक्टिंग शुरू हो गई और बस फिर। आज आप बेहतरीन एक्टर हैं, बेहतरीन होस्ट हैं। थैंक यू। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, फिल्म बना ले यारा डोकर। आहा, इत्थे ही वेले बैठे हो, ਹੁਣ तक ਤੁਸੀਂ मेरी फिल्म ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ना, ਤੁਸੀਂ स्टार बन जाना सी। नहीं, ना मैंने फिल्म करनी है और ना मैंने स्टार बनना। क्यों फिल्म क्यों नहीं करनी आपने? आपको तो करनी चाहिए। करूंगी मतलब फैजान, हम क्या मतलब आप भी इनकी ना करें, मैंने कहा फिल्म तो करें ना। नहीं, वो तो करण तो नहीं हो पाएगी। और करण डोगर ते विआह दी फिल्म बनावे ते हिट हो जाती है। आप विआह की बनाते रहें, आप विआह की ही बनाते रहें, वही आपको सूट करता है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता हैगा, करण डोगर ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੰਡੋ, ਕਿਤੋਂ ਬਦਾਨਾ ਵੰਡੋ ਜਾ ਕੇ। करण डोगर आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। करण डोगर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज आप आ गए, लेकिन आना कैसे हुआ? मैं तो अपने मेहमान से कराची से आया। हाँ, क्या बात है। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। दरअसल मैं पंजाबी फिल्मां बना के अक गया। अच्छा, हुण मैं चाह रहा मैं उर्दू फिल्म बनावा। फिल्म का नाम होना है गुज्जर दा खड़ाक। ठीक है जी। उर्दू फिल्म कैसे? उर्दू कैसे? गुज्जर दा खड़ाक, गुज्जर का खड़ाक। तो फिर भी खड़ाक इज पंजाबी का वर्ड। एक मिनट स्टोरी सुन लो। चिट्टे रंग दी कीड़ी हुंदी है, इधर देखो मेरे गल इस तरह, पहले स्टोरी सुनी दी हुंदी है। इतनी खूबसूरत कीड़ी आपने कभी देखी है? खूबसूरत ही हुंदी, भूरी जी जड़ी हुंदी है। बहुत ही लाइट पालो तो फिर नजर आउंदी है। अपने नालों भी बहुता वजन चुक के लक तड़वा लैंदी हो। अच्छा, स्टोरी मेरी ये है सर के कॉलेज दे बाहर ना कुड़ी अंदर हीरोइन जेड़ी कॉलेज दे अंदर पढ़ रही है, ते हीरो बाहर गोल गप्पे लाउंदा है।
ਵਾਹ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਐਂਗਰੀ ਯੰਗ ਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाय हाय कैसी स्टोरी है? स्टोरीज बहुत बकवास है बहुत माधुर बुरी के है, साथ। 2-4 फिल्में जोड़ दी आपने। नहीं नहीं 2-3 नहीं जोड़ियां, मैं एको फिल्म नहीं जोड़ी है सर। उर्दू की स्टोरी अच्छी होंगी है, अगर ये फिल्म हिट होगी तो मेरी डबल स्टोरी बन जाएगी। वाह फिल्म की स्टोरी कुछ मजेदार सुनाए ना, ये क्या आपने? मजेदार लो जी, ये है मजेदार। इंज असी फ्रेम कर इंज खोलिया है, क्लोज कबर फटी है, वाह विचों मुर्दा निकलिया, अल्लाह उन्हें लेटर लिया है, तो इसमें सिगरेट हीरो हीरोइन कहाँ हैं? है वो बाद च आने ना, लेटर हीरो ये ने आपने कब्रिस्तान में अपना कैरेक्टर डाल दिया। अपने कैरेक्टर से शुरू कर रहे हैं आप। मैं ये एंजॉय कर रही हूँ कि अपना कैरेक्टर से ही फिल्म को ओपन फिल्म कर शुरू रहे कर हैं दिया। आप। हाँ नहीं नहीं मैं दस रहा ਤੁਹਾਨੂੰ दरअसल मैं फिल्मां बहुत ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਰੈਂਬੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ये ड्राइवर है ना? ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰ। सही है। ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੀਮਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਓ ਬੋਤਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ स्टूडियो ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं सर खोलता। अच्छा अभी आपके पास हाँ है। ये होता है। यार क्या बात है भाई, आप तो जौली है खुदा की कसम। और मैं आज खुश नसीब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ। क्या जिंदा नहीं कहते मतलब? सामने देख रहे हैं लाइव 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 हाँ लाइव। तो आप मेरी फिर फिल्म कर रहे हैं, नहीं ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਨ आपसे बनाओ। खुद नहीं हो रही, मैं कैसे मेरी करूँगा? बात सुने, वो मेरे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट है, वो मेरे से बात करने मतलब हम चैट कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू ऑनरेबल कहते हैं मुअज़्ज़िज़ को। बरकत पै ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप नहीं है ना वो इंटरेस्टेड फिल्म में, एडवांस पहले बात करें ਓਏ कितना ਹੋਏ ਇਹੋ ਜੀ बजट क्या ਸਪਣੀ है? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। और ਇਹੋ ਜੀ ਸਪਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਆਓ। तो क्या गाने शाने होंगे आपकी फिल्म में? ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਮੈਂ 8 ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। 8 ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਏ स्टार्ट कुड़ी नूं अग लाती? हाँ स्टार्ट फिल्म खुली तो मैं कुड़ी नूं अग लाती है। अभी कबर में थे, अभी आग लगा दी। मैं क्या इस कर तरह रहे हैं दी आप? बनाना सर। ड्रैकुला फिल्म का भी डायरेक्टर मैं ही सी पहले। अच्छा मैं समझा आप कह रहे हैं ड्रैकुला फिल्म का ड्रैकुला मैं था। नहीं नहीं मैं खून नहीं पीना, मैं सिर्फ जूस पीना। जी वो किसको आग लगा रहे हैं हम? डिस्पराडो फिल्म देखी तो? नहीं मैं फिल्म से नहीं देखती, मैंने आपसे अच्छा। मिलने के बाद मैंने फैसला किया हाँ, टारगेट देख रही नहीं है। मैंने देखनी नहीं है। नहीं अच्छा उस तो बाद ट्रू लाइफ देखी तुसी फिल्म? नहीं, बिल्कुल नहीं ਇਹ देखी। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ जी ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। मुझे लगा कहेंगे मैंने बनाई है। हाँ शेख साहब कार्टून देख रहे थे, कार्टून एक मर गया, अपने पुत्र ਨੂੰ कह रहे पता करो इसका जनाजा किस वक्त है। अच्छा गल सुनो तो जान करे ना, पता क्यों नहीं कर रहे? मैं करता हूँ सर। तो फिर तुसी तैयारी करो तो मैं जरा जाके ना कैमरे ते टाकी शाकी मार रहा आप है। टाकी मारें। आओ जरूरी है। अच्छा फैजान कहते हैं कि जब एक एक्टर फिल्म कर लेता है ना तो उसके लिए लगातार ड्रामास करना मुश्किल हो जाता है। आपने फिल्म भी की जी। और आपने बेहतरीन उसमें कैरेक्टर प्ले Thank किया। you. कितना मुश्किल है, क्या फिल्म्स नहीं बनती हमारे यहाँ, और एक एक्टर जो कि फिल्म मटेरियल है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, वो अब ड्रामास करे, बेहतरीन काम आपका ड्रामास में भी नजर आता है, लेकिन कितना मिस करते हैं इस चीज़ को कि यार मुझे फिल्म्स करनी चाहिए, यू वांट टू डू इट। आई थिंक एज एन एक्टर ऑब्वियसली फिल्म आपकी एक सबसे बड़ी ड्रीम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह 3 करने का मौका मिला तो बहुत मज़ा आया। और ऑब्वियसली हम मिस करते हैं क्योंकि वो एक ऐसा जॉनर भी है, एक ऐसा मीडियम है जो कि आप जब अपने आपको वाकई बड़े पर्दे पे देखते हो तो मज़ा आता है आपको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिनेमा उस तरह से नहीं अभी तक फ्लरिश कर सका, लेकिन जो भी मौका मिलता है सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हम अभी भी जो फिल्म्स कर रहे हैं इतने टाइट सिचुएशंस में भी, वो भी बहुत अच्छी हैं और वर्ल्ड क्लास देखी जाती हैं, पसंद की जाती हैं। सो एज एन एक्टर बहुत शौक है कि ऐसा मौका मिलता रहे। लेकिन टीवी में ऑब्वियसली जो आपकी स्टैब्लिशमेंट जहाँ से होती है, क्योंकि मेरा थिएटर से ताल्लुक रहा है तो मैं आई ट्राई टू गो बैक टू थिएटर ऑलवेज, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं थिएटर बहुत सारा करना चाहूँगा क्योंकि उससे जो आपकी एक्टिंग पॉलिश होती है ना वो टीवी और फिल्म पे नहीं हो पाती ऑनेस्टली। एंड आई पर्सनली बिलीव कि 24 कैरेट का जो एक्टर है ना वो वही है जिसने थिएटर किया हुआ है। एब्सोल्युटली। और अभी भी आप थिएटर परफॉर्म करते हुए देखते हैं। मैं अगर बाहर ट्रैवल करता हूँ तो कोशिश होती है कि कोई ना कोई प्ले देखने का मौका मिले। तो जिस तरह से वो थिएटर परफॉर्म करते हैं, 4-4 महीने की परफॉर्मेंसेज होती हैं, उससे जो आपको चीज़ सीखने को मिलती है ना वो टीवी और फिल्म आपको उस तरह से नहीं सिखा सकती। नहीं सिखा सकती, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा फैजान, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उस हवाले से भी हमें बताइए। अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाइपलाइन में? फिलहाल अभी तो मैं जो कर रहा हूँ वो ऑन एयर भी है, दिल ढूंढता है फिर वही, बहुत अच्छा फीडबैक है। इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर लाइकिंग इट। 2 प्रोजेक्ट्स पे 2 स्क्रिप्ट्स में पढ़ रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि आपके जब कोई एक चीज़ क्लिक कर जाए या पसंद आ जाए लोगों को
तो आपको फिर बहुत सारे काम वैसे ही ऑफर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने बैक टू बैक 3 नेगेटिव कैरेक्टर्स कर लिए हैं Exactly. और उसके बाद 4 मना कर दिए हैं क्योंकि सब कुछ वैसा ही लग रहा है। पढ़ रहा हूँ तो Same हो रहा है। हाँ, पढ़ रहा हूँ तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है। हाँ। उसी के दरमियान एक ऐसा प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, एक स्क्रिप्ट ऐसी आई जो कि पॉजिटिव थी। मैंने कहा थैंक गॉड। तो अभी उसको पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अपना सकूँ या थोड़ा सा उस पर फीडबैक दे सकूँ कि अच्छा जी मैं इसको ऐसे अप्रोच करना चाहूँगा। थोड़ा इम्प्रोवाइज करने हाँ, का। so let's see what the director thinks and if he agrees to it then we'll do it. इंशाल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर्स का आपने जिक्र किया, मैं यही पूछना चाहूंगी, नेगेटिव कैरेक्टर्स में मार्जिन बहुत होता है आपके पास, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स आप हमें मोस्टली नेगेटिव कैरेक्टर्स में ही नजर आते हैं। तो जब पब्लिकली आप बाहर जाते हैं किसी मॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, फैमिली के साथ, वो लोगों का क्यों, हमारे वहाँ बड़े मासूम है ना, पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया उसमें, आप मत करें ना प्लीज। बहुत ज्यादा। और जो प्रोजेक्ट ऑन एयर चल रहा था अभी, जो लास्ट प्रोजेक्ट खत्म हुआ शेर, उसमें मेरा नाम फहद था। और वो बहुत ही एक दरिंदा टाइप इंसान था और लोगों ने मुझे बाकायदा फहद के नाम से कह के पुकारा है मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में। और खासतौर पर खवातीन जो हमारी हैं उन्होंने कहा कि फहद आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस कैरेक्टर के लिए ना एक बार तालियां हो जाए। जब मैंने आपको देखा उस कैरेक्टर में, भाई बेहतरीन। वो जो फहद कैरेक्टर था, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे वो इतना जबरदस्त ड्रामा था। वो मेरी फैमिली ने फॉलो किया। मैं बहुत कम ड्रामास देखती हूँ लेकिन वो मैंने देखा और उसका कैरेक्टर, वो जो आपने काम किया वो नजर आया और बेहतरीन आपने उसको निभाया। थैंक यू। नेगेटिव कैरेक्टर मतलब अभी रिसेंट मैं फ्लाइट का बता रहा था, मैं फ्लाइट में था तो एक खातून मुझे बार-बार गौर कर रही थी। आई डोंट नो, शी वाज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज मी और समथिंग। तो एंड में जब उनको यकीन हो गया कि मैं ही हूं, तो उन्होंने मुझे कहा आके कि आप ऐसे लगते नहीं, आपने वो कैरेक्टर क्यों किया? मैंने कहा मेरा काम है। नहीं, लेकिन आपका काम है, लेकिन फिर भी नेगेटिव कैरेक्टर्स मत किया करें, अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि फिर इंसान ही वैसा है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्टर का काम ही एक्ट करना है। तो वो मुझे अच्छी लगी स्क्रिप्ट, तो मैंने किया। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता होगा ना कि जब आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं और लोग आपको वैसा समझना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जीत है, ये आपकी जीत है। You make it so believable कि people start thinking कि आप वैसे ही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज मत किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जब मैं फैजान को पहले भी मिली, बिकॉज इंटरव्यू कर चुके हैं, फैजान पहले भी आ चुके हैं हमारे शो में, तो इतने पॉजिटिव इंसान है ये, ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं और आप एक बार में ही मिलके बहुत मुतासिर होते हैं। सो इज वन ऑफ दोस पीपल जिनसे मैं मिली और मैं बेहद मुतासिर हुई। और इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग है, वो नजर आती है, वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज नजर आती हैं। यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और बेहतरीन एक्टर है। और मैं जब भी आपको किसी नेगेटिव कैरेक्टर में देखती हूँ, कितना बेहतरीन इंसान है और ये कितना बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। यही चीज आपको एज एन एक्टर मजा कराती है ना, आपको चैलेंज मिलता है। जब मैंने पढ़ी वो स्क्रिप्ट, मैंने कहा ये तो बहुत ही बदतमीज आदमी है लेकिन करना पड़ेगा, और फिर वो परफॉर्म करते हुए मजा आता है आपको। मजा आता है। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर्स का जिक्र हो रहा है तो हम आपकी वालदा भी जो कैरेक्टर्स करती है, अक्सर ना गुस्से वाली सास बनी होती है। रियल लाइफ में कैसी हैं परवीन साहिबा? वो बिल्कुल ऑपोजिट है, गुस्से की तेज हैं। और मुझे लगता है होना भी चाहिए। हम जिस तरह के बच्चे हैं, हमारे साथ तेज होना बहुत जरूरी था, तभी हम इंसान के बच्चे हैं। और मुझे लगता है कि आजकल तो मैं अब मैं खुद बाप बन गया हूं, तो मुझे अंदाजा होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कीप एन आई ऑन एवरीथिंग। वो बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि आप दिल में प्यार भी रखें लेकिन शेर की निगाह भी रखें। खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम रियलाइज करते हैं कि जो हम पे पहले हमें लगता था कि जी हम पे सख्ती हो रही है या हमें डांटा जा रहा है या हमें मारा जा रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन अब समझ में आता है कि जरूरी था। बेहतरीन, बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल, तभी आप इतने बेहतरीन इंसान बनते हैं। थैंक यू। बस वो जो है उनका कमाल है, बाकी तो हमने कुछ नहीं किया अभी तक। बेहतरीन। फैजान, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, मैं एक्टिंग करने की नाकाम कोशिश करूंगी। लिपसिंग आपने देख के जज करना है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ओए होए होए, इतनी जोर से गाने। कहानी, लिखाई, कहानी, लिखाई, कहानी, कहानी, किताब, सुनो, जुबानी, जबानी, सुनो, मुझे प्यार हुआ था। और आप कह रही हैं आपको एक्टिंग नहीं आती? ओके, किसी और दुल्हन, हाँ, ना बन जाना, बचाना, नहीं, ना बनना, हाँ, मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला, किसी और का इंतजार मत करना, हाँ, मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला। हाँ, यस, तो गाना है सजाद भाई का। तुम्हें दिल लगी, भूल
भूल, हाँ तुम्हें दिल भूल, दिल लगी, दिल लगी भूल, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हारे तुम्हारे मेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा। यार अमेजिंग। नाचो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वाह डन यार, इनक्रेडिबल। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, अब हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आपसे पूछे जाएंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस, ऑप्शंस में से जो आपको बेहतरीन लगे। अच्छा, आपने ऑप्शंस हैं जी। किस कैरेक्टर को देख के दिल से बेसाख्ता निकला कि ये मुझे करना चाहिए था? स्पाइडरमैन, पुष्पा, काला शाहपुरिया, देवदास। ओह देवदास, सच अ गुड कैरेक्टर। इनमें से किसको फिटनेस के ज्यादा नंबर देंगे? डंडी नहीं मारनी है आपने। एजाज असलम, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, एहसन खान। एजाज भाई असलम पे फिटनेस खत्म है ना? खत्म है उनका। मेरे ख्याल से उनके फोन का पासवर्ड भी यही होगा, 3 बादाम 4 अंडे। एजाज भाई पे फिटनेस खत्म है। तो बहुत माशाल्लाह अपना ख्याल रखते हैं। वो एक बाइट भी गलत नहीं खाते, मैं आपको बताऊं, एक बाइट भी। मैंने उनके साथ पूरा सीरियल किया है और वो खाना घर से लाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं वो। लोगों का परसेप्शन है कि वो कुछ नहीं खाते, लेकिन वो हर चीज होममेड खुद बना के लाते हैं। एंड ही हैज सो मच टेस्ट इन हिज हैंड्स कि यू विल गो क्रेजी। रियली? सच अमेजिंग कुक। हेल्दी सब कुछ खाते हैं। सब कुछ हेल्दी, वेरी नाइस। ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, फलाना फ्री, धमाका फ्री, खाना भी फ्री। टॉप नॉच। वही बेहतरीन हो गया। आप हीरो हैं फिल्म में और हीरोइन का इंतखाब आपने खुद करना है, तो कौन होगी आपकी पसंद? इकरा अजीज, हानिया आमिर, अमर खान, यमुना जैदी। ओह बड़े मुश्किल नाम है, तो सारे ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं। आई थिंक इकरा अजीज बेहतरीन। शी इज ब्रिलियंट। दिल पे पत्थर रख के बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना हो तो इनमें से किसे देंगे? वहाज अली, बिलाल अब्बास, फिरोज खान, इमरान अब्बास, इमरान अशरफ। ये भी सारे इतने टैलेंटेड लोग हैं। एक तो दिल पे पत्थर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है बेशक। और मुझे लगता है ये वैसे ही जीत जाएंगे अगर मेरे साथ नॉमिनेट हुए होंगे तो आपका ही अवार्ड ऑलरेडी। आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट माशाल्लाह ये सभी अवार्ड विनर्स हैं। आप कैसे देंगे अगर आपको देना हो? इन सब में आपने बताया वहाज, बिलाल, फिरोज खान, इमरान अब्बास, इमरान अशरफ, फिर इमरान अब्बास। इन सब में सबसे सीनियर है तो इमरान अब्बास। ये फिल्में दोबारा बने और आपको इनमें से किसी फिल्म की ऑफर हो तो कौन सी फिल्म करेंगे? टाइटैनिक, कुछ कुछ होता है, धूम, बनारसी ठग, देवदास ऑब्वियसली। देवदास इज अ क्लासिक। टाइटैनिक में नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। धूम में इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अम्मा ने पाबंदी लगाई हुई है बाइक चलाने पे। बिल्कुल अलाउड नहीं है। शौक तो बहुत है। शौक बहुत है, छुप छुप के चलाई भी है कभी-कभी। लेकिन ये वन व्हीलिंग कभी की? नहीं, वन व्हीलिंग आती नहीं, 2 पे चला लूं बस, यही बहुत है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी में से बस आप देवदास। बस ये देवदास तो क्लासिकल डांस और वो सब, वो उसका कैरेक्टर आर्क कितना मजे का। और मैंने कहा ना इट्स अ क्लासिक। दिलीप साहब ने की, फिर शाहरुख खान ने की, तो मैंने कहा फिर मैं कर लूंगा। फिल्म्स नहीं बन रही, कितनी बेबसी का एहसास होता है और बेबसी महसूस करते हैं कि बननी चाहिए। और फिर एक और क्रिटिसिज्म हम अक्सर सुनते हैं, हमारे अवाम जो हैं वो अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी वही चंद चेहरे हैं जिनकी हुक्मरानी है, फिल्म बना भी वही रहे हैं, उसमें एक्ट भी वही कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कमेंट है? देखिए एक्चुअली बात सारी यही है ना कि फिल्म जो पूरा एक मीडियम है ना, वो एक बिजनेस है। इफ यू मेक अ फिल्म, यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको ना सिर्फ ब्रेक इवन करें बल्कि उस पर आप पैसे कमाएं भी, तभी आप अगली फिल्म बना पाएंगे। और हमारे यहाँ फिल्म बनाना इतना आसान नहीं है इस वक्त। सिनेमाज बहुत कम हैं, टिकट की प्राइसेस ज़्यादा हैं। सो वो व्हेन इट कम्स बैक टू द सेम थिंग कि जी बिजनेस कैसे चल पाएगा। टीवी क्यों इतना फ्लरिश कर रहा है? क्योंकि अब सबने वो क्रैक कर लिया है, उसके लिए टिकट नहीं देना पड़ता। तो बेबसी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अफसोस ज़रूर होता है कि हम उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रहे। और जो चंद चेहरे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वही क्राउड पुलर्स हैं इस वक्त, तो उन्हीं को काम करना चाहिए। हाँ अपने साथ आप समझते हैं उन्हीं को ही करते रहना चाहिए? ऑब्वियसली देखिए, नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। नए लोगों को मौका मिलेगा और मुझे लगता है कि जब तक वही वाली बात है, सिनेमा फ्लरिश नहीं कर पाएगा। अभी हम सिर्फ 10 फिल्में बना रहे हैं साल की,
यही वो लोग हैं जो कि क्राउड पुल कर सकते हैं। अगर फवाद या हुमायूं भाई काम नहीं करते रहेंगे, मुझे लगता है इनको ज़्यादा काम करना चाहिए। अच्छा, alright. ये फिल्म एक करते हैं और मुझे लगता है इसके पीछे भी रीज़न ही होगा क्योंकि वो एक क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम इतना लगता है एक फिल्म बनाने में। जब ये लोग 4-4 फिल्में करेंगे, लोग ज़्यादा सिनेमा जाएंगे, सिनेमा फ्लरिश करेगा, तभी नए लोगों को और मौका मिलेगा। तो इट्स अ होल साइकिल। आपको वो साइकिल पहिया चलता रहेगा तभी बात बनेगी। मैं इतने एक्टर्स से ये सवाल पूछती हूँ, बट इतना अच्छा और इतना बेहतरीन जवाब अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। सो आई एग्री विद व्हाट यू जस्ट सेड। पंजाबी फिल्म्स बहुत ज्यादा बन रही हैं, पड़ोस मुल्क में बहुत ज्यादा बन रही है, हमारे एक्टर्स जाते हैं। अगर पड़ोस मुल्क से कोई पंजाबी फिल्म की ऑफर आती है तो वुड यू लाइक टू डू इट? व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। पंजाबी सीखोगे या फ्लुएंट हो या बोल मैंने जो पहली फिल्म की थी उसमें मैं पंजाबी कैरेक्टर मैंने किया है। मालिक जो मैंने की थी उसमें मेरा जो कैरेक्टर था वो पंजाबी कैरेक्टर था। वो हमने बाद में डबिंग पे जाके आशिर सर मुझे गाइड करते थे कि ये तलफ्फुज़ ये है, इस तरह बोलें, तो मैं उस तरह बोलता था। पंजाबी का कौन सा लफ्ज ऐसा है जो मुश्किल लगा बोलना? आती है कोई? मैं अगर पूछूं, पूछें। फुड़की पवे क्या होता है, बताएं। फुड़की पवे? हाँ। सुनने में तो कुछ गुदगुदी सा लग रहा है। तेरा थे हो जाए। ये तो मुझे लग रहा है कि अब सत्यानाश हो जाए। ऐसे ही है। हाँ, तो करीब करीब ही है ना। करीब है। हाँ, सुननी भी है तो लगता है कि पंजाबी गानों ने बड़ी हेल्प की है। क्योंकि पंजाबी म्यूजिक का कोई मुकाबला है ही नहीं। इस वक्त तो ग्लोबली पंजाबी म्यूजिक चाहिए। किसको सुनते हैं पंजाबी म्यूजिक में? दिलजीत दोसांझ। मैं जाके उनका कॉन्सर्ट अटेंड करके आया हूँ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ओफ, इट्स फैंटास्टिक। और वो जैसे कहते हैं ना, वाकई ग्लोबल आर्टिस्ट है वो। ही इज अ ग्लोबल आर्टिस्ट एंड ही मेड श्योर के जिस जगह से लोग आए हुए उन सबको एंटरटेन किया जाए, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। He said such good things, माशाल्लाह. So I was very proud there. फैजान, एक और डिबेट बड़ी चल रही है। हमारे ही एक आर्टिस्ट ने इंडिया का फ्लैग उठाया स्टेज पर while performing और उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। अवाम की तरफ से तो इतना क्रिटिसिज्म नहीं आया। अवाम ने भी, वो आप कमेंट सेक्शन में देखें, डिफरेंट मैगजीन्स ने भी वो उठा के लगाया हुआ है। I feel it was unnecessary कि इस तरह को क्रिटिसाइज किया गया। He's an artist. हम हर जगह ये बात करते हैं कि हमें ग्लोबली हमारे आर्टिस्ट, और हमारे आर्टिस्ट वाकई ग्लोबली पसंद किए जाते हैं। आप ट्रैवल करें तो आपको अंदाजा होता है कि ये गाने कहाँ सुने जाते हैं, हमारे ड्रामास कहाँ देखे जाते हैं। Why get into it? It's all right. It's completely okay. हम जाते हैं तो सवाल थोड़ी करते हैं अगर कोई मिलने आता है कि आप इंडिया से तो नहीं है। इंडिया से भी लोग मिलते हैं। इंडिया से इतना फीडबैक आता है हमारे ड्रामास का। हमारे ड्रामास तो इंडिया में कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आज भी दिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें कोई वो वाली बात थोड़ी है। हमें तो आर्टिस्ट को इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई बाउंड्रीज नहीं होती आर्टिस्ट की या आर्ट की, कोई बाउंड्री नहीं होती। आपको खुश होना चाहिए कि आपका एक परफॉर्मर या एक म्यूजिशियन या एक आर्टिस्ट जाके बांग्लादेश में परफॉर्म कर रहा है, नेपाल में परफॉर्म कर रहा है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो आप वहाँ खाली रिस्ट्रिक्शन थोड़ी लगा सकते हैं कि जी पाकिस्तानी आके खाली सुनेंगे। अगर दूसरे मुल्क से लोग आके सुन रहे हैं, so it means कि आपका आर्टिस्ट इतना ग्लोबल है, माशाल्लाह। ग्लोबल है। Be proud of him. Be proud of him. बेहतरीन बात की आपने। तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। वाह। सितारिਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ प्रोफेसर पक्षी ਤੁਹਾਡੇ सामने हाजिर है। हाजिर खिदमत भी है और हाजिर है। आपको किसी ने बताया कि ये रह गया आपका? ये रखा है आपने? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਾ कि ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। एक मिनट, कौन साहब हैं आप और ये सितारों को लोरियां देने की गुस्ताखी आप कर रहे हैं? कौन? मैं प्रोफेसर आमल बाबा, और जो तुसी मर्जी उस्ताद गुरु भी कह सकते हो, मेरा नाम पक्षी है। नहीं, तो मेरी बात सुने। ये जो आप बात करें तो मैं आमिल बाबा माजत के साथ ऐसा की कोई चीज पे यकीन नहीं रखती। साडे ना मथा ना लाई, ਅਸੀਂ जिन्नू जो किया हो गया। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ नहीं जा सकते, अगले ने जहाज तो खिंच के थल्ले लाया। आप बड़े मनहूस हैं फिर, इसमें आपका और कोई कमाल नहीं है। इंडिया ਨੂੰ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ मैं 3300 ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 3300 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। अल्लाह माफ। मेरी जुबान काली नहीं, मेरे को इल्म काला तो है। एक हादसा था खैर, लेकिन आप थोड़ा सा ना संभल के बोलें, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ एक खूबसूरत शख्सियत दी मालक हो। करियर की पहली अच्छी बात और मुझे लगता है आखिरी अच्छी बात आखिरी, इसके बाद मर जाना चाहिए। 80 जो लोग देख रहे हैं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਸੀੜੀ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। कल की होना है? ਕੱਲ ਬੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ।
कर दी ना कोई मतलब लेम बात ही, मैं अब वो कह अच्छा नहीं कैसे कैसे बताते हैं आप ये, मैं यही जानना चाहता हूँ। ਸਾਡੇ ਮੌਕਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੜਾਵਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ। खाते पीते हैं मतलब, ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਮੌਕਲ ਨੇ। बूफे बूफे करते हैं। ਬੂਫੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੂਫੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਨਾ ਖਵਾਈਏ ਤੇ। अच्छा ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। मतलब ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੇਲੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। चले बता दें, अब इतनी आप इतनी बातें करें तो ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ये कैसे कर लेते हैं? ਇਹ ਅਮਲ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਬੂ ਕਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ये ਕਹਿੰਦੇ अमल नहीं है, ये अमल दखल है। ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। हैं? ਹਾਂ ऐसा भी करते हैं? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, होना है? ਕਿਸੇ ਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓ। बहुत आला। ਲਿਆਓ ਹੱਥ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ, मैं वैसे हाथ दिखाने के हक में नहीं हूँ, बट इट्स ਕਿਉਂ ਗੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं यार, मैं मुझे तो OCD है, आई कीप वॉशिंग माय हैंड्स। मैं वैसे कह रही हूँ, हाथ दिखाना नहीं चाहिए। और किसका आपने कोई हाथ देख के बताया हो कि जी ਮੈਂ ਗਵਿੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਤੂੰ ਹੋਏ। ਟਗੇ ਟਗੇ ਤੇ ਨੱਚੇਗਾ, ਨੱਚਣ ਦੇ ਆ। बहुत आला। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, क्यों? ਗਲੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ। ਤੇ ਜਾਦੂ ਔਰ ਟੂਣਾ ਅਮਲ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तौबा तौबा। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो कभी किसी की हेल्प की आपने या सिर्फ हाँ, तकलीफ ही दी है बस? ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਫਸਿਆ ਸੀ, ओए होए होए, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ। अच्छा। क्या बात। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ तो सुने ना, आप गवर्नमेंट की हेल्प क्यों नहीं करते? पाकिस्तान को बेहतर करवा दें थोड़ा आगे का देख के। ये ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੌਕਲ ਨੇ, ਜਿੰਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। अब फैजान, अगर इनका कुछ हो सकता तो अपने लिए भी तो कुछ करते ना, अपने इनके बेड़े अल्लाह माफ करे गर्क हुए में। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ मैं कुछ नहीं बता रही। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ? नहीं, मैं क्यों चांद दिया? क्यों? ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਫਿਰ। नहीं ठीक है ये। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं नहीं, कोई जादू ना ਆਪਣੀਆਂ दिखाएगा। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਂ। आप जाते हुए कुछ ना कुछ ले जाते हैं ना। ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲਗੋਟੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਓਏ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਚਲੇ ਜਾ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ। थैंक यू सो मच फैजान, आज आप कराची से हमारे शो के लिए आए। वंडरफुल टू हैव Thank यू you, ऑन आवर जी, शो। और जब भी आपसे मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता Always a है। थैंक pleasure, यू, always a थैंक यू सो pleasure. मच। Best of luck. गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू आप very much. सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।